नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम आधुनिक भारत का इतिहास का एक जो सेशन लेके चल रहे थे, काफी दिन से क्लासेस बंद पड़ी हुई थी और उसको फिर रिकंटिन्यू कर रहे हैं। और जिसमें आपको आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम बात करेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1930 में जो इसकी स्थापना हुई थी, कैसे हुई थी, क्या कारण था, उसके सारे बारे में। ये जीएस का देखिए इन शॉर्ट रहेगा, एनसीईआरटी से जो आपकी रहती है, विजन आईएएस से, ये सारी चीजों से। और आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए, आपका यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस, एमपीएससी, बीपीएससी एंड आपका जो ईपीएफओ अभी पेपर है वो वाला, देन अगर जीएस वनडे एग्जाम आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, वीडियो री एग्जाम होना है आपका एसएससी का कोई भी है। जीएस देखिए एसएससी में क्या है, पेपर 1 टियर 2 में दोनों में आने लगा। तो इन शॉर्ट 5 से 10 मिनट के बीच में सारी चीजें, एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए पहले तो आप लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करें। देन हम कोशिश करते हैं बेटर कंटेंट आपके इन शॉर्ट में सारी चीजें मिले। चलिए तो बात करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1930 में क्या होता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट, जिसको हम सीएसपी कहते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है, कैसे होती है, क्या जो कांग्रेस पार्टी थी क्या उसी का ये पार्ट है या किन लोगों के द्वारा हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तो सीएसपी की स्थापना जो 1934 में हुई थी। 1934 में कहां पे हुई थी कि पटना में कांग्रेस एक समिति की बैठक के दौरान ही, कहां पे, पटना में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था, उसी टाइम पे वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। और वहीं पे उसी के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा एक अलग मीटिंग कर ली गई कि हम अलग से अपनी एक पार्टी बनाएंगे, जिसको सीएसपी कहा गया था। ठीक है, पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिन्होंने अपना सीएसपी की स्थापना की मांग की और उसको बना लिया। इसके रूल कहां से बने थे, फिर इन लोगों ने वहां से स्थापना के लिए तो मांग कर ली, फिर इसको रेगुलेट करने के लिए इसके लिए नियम बनाए गए। तो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो गया है 1934 में, अक्टूबर नवंबर में बंबई में इस पर नीतियां और कार्य प्रणालियां बनाई गई। कैसे इसको हम रेगुलेट करेंगे, कैसे इसको चलाना है, तो उसके लिए नीतियां क्या होनी चाहिए, कार्य प्रणाली क्या होनी चाहिए, क्या करेंगे हम देश के लिए इसमें, है ना, वो सारी चीजें। जैसे कांग्रेस का काम क्या था, तो देश के लिए वो कर रहे थे कि ठीक है। तो यहाँ पे भी नेतृत्व उन्हीं का उसी पे है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा इसका नाम अपना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मतलब समाज के लिए, ये समाजवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी को फॉलो करेगी ये पार्टी। अब ये क्या थे, लेनिनवादी, समाजवादी, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए नरेंद्र देव जी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया और महासचिव जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ अध्यक्ष से हमें कहीं भी ज्यादा चीजें नहीं मिलेगी इससे रिलेटेड, लेकिन जयप्रकाश नारायण का बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है इसमें, महासचिव जो बनाए गए थे। तो ये पूरा जो सीएसपी की जो नेतृत्व करते थे मोस्टली यही जयप्रकाश नारायण थे। तो इन्हीं को फोकस करना है इसमें, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके और भी सदस्य थे, अशोक मेहता थे, अच्युत पटवर्धन थे, मीनू मसानी थी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे। लोहिया जी जो आपकी समाजवादी पार्टी से रिलेटेड है वो। तो ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व आगे समाजवादी पार्टी बन गई, ये भी सोशलिस्ट थे। पुरुषोत्तम विक्रम दास जी थे, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये कमला देवी चट्टोपाध्याय थे। अब ये क्या करते हैं, ये सारे सदस्य थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। अगर हम बात करें जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी, उसी को ही इन्होंने आपका सीएसपी बना दिया गया। तो उसकी स्थापना जो की थी गंगा शरण सिंह ने की थी, और रामवृक्ष बैनीपुरी और रामानंद मिश्र ने, इन 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये बाद में आपका सीएसपी बन जाती है। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे एक। तो समाजवादी, यहाँ जब सोशलिस्ट वर्ड लगाया तो मोस्टली फोकस जो है हमारा समाजवादी पे था। इन्होंने बीएसपी से जुड़े, बीएसपी का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, वो आपका बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, यहाँ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो देश का नेतृत्व कर रही, यहाँ पे जो बिहार का केवल नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए हम इसको बीएसपी कह रहे थे, मतलब बिहार सोशलिस्ट पार्टी से। वो इन शॉर्ट लिखने के लिए हमने लिख दिया बीएससी सॉरी। फिर क्या होता है, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण इसका नेतृत्व करते हैं। उसी समय जयप्रकाश नारायण क्या है कि आपने देखा होगा 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस समय बहुत ज्यादा एक्टिव थे। थोड़ा सा फोकस डालते हैं जेपीजी के ऊपर। जो जयप्रकाश नारायण थे, ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, इनको लोक नायक भी कहा जाता है। किससे जुड़े थे, तो ये आपकी जो बीएससी पार्टी थी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इसी से यहाँ पे ये जुड़े हुए थे, और इनको लोक नायक की भी उपाधि दी गई थी, या इनको कहा जाता था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आसफ अली, नाम सुना होगा बहुत सारे लोग। तो ये लोग गुप्त रूप से जनता को एकजुट करने के लिए एक यूनिटी चलाते थे, मतलब ये गुप्त आंदोलन चला रहे थे भारत की जनता को जोड़ने के लिए। तो ये उसी का नेतृत्व कर रहे थे। इन्हीं को क्या करते हैं,
अंग्रेज लोग गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। तो जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? अप्रैल 1946 में। अब डेट फिक्स नहीं थी वो उसी टाइम पे, क्यों? क्योंकि इन्हें जेल से रिहाई किया जाता था, मतलब कहा था क्रांतिकारी या राजनीतिक जो नेता हैं उनको रिहाई करने के लिए इन्होंने जयप्रकाश दिवस मनाया था अप्रैल 1946 इनकी रिहाई के लिए, और इनको छोड़ भी दिया जाता है। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि राजनीतिक जितने भी जेल में राजनीतिक नेता हैं उनको छोड़ दिया जाए। उनमें से ही एक जो थे आपके जयप्रकाश नारायण जी, इनको भी छोड़ दिया जाता है। अब इनकी जो विचारधारा थी किसकी? जयप्रकाश नारायण जी की, इन्हीं के वो फोकस करना है। तो ये फेवियनवाद और मार्क्सवाद लेनिनवाद तीन लोगों को फॉलो करते थे कि हम, उनका कहना था कि हम ऐसा काम करेंगे, और ये तीनों जो विचारधारक हैं ये भी समाज के लिए काम करते थे, कुछ अलग से नहीं था। मतलब सोशलिस्ट है, यहाँ भी सोशलिस्ट वर्ड लगाए इसलिए ये सोशलवादी थे, समाजवादी थे, इसलिए इन्हीं को ये फॉलो कर रहे थे। जैसे अब ये क्या होता है, जैसे गांधी जी की हमारे यहाँ विचारधारा चलती तो गांधीवादी विचारधारा, ऐसे ही कहीं कोई एक ब्रिटेन से थे, कहीं कोई कहीं से थे, तो इनकी विचारधाराएं जो थी वो फॉलो कर रहे थे। कौन कर रहा था? जयप्रकाश नारायण जी। क्या थी विचारधारा? अच्छा एक पॉइंट और है यहाँ पे, फिर उसको बताते हैं। 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था इन्होंने कि हाँ ये क्रांति है, और मतलब गांधी इसके लिए अपने देश के लिए क्रांति का आह्वान किया था। कहाँ पे? गांधी मैदान में। अब हम बताते हैं आपको, ये तो तीन जो वर्ड्स आए थे, फेवियनवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, ओनली आप समझ सकते हैं, बट मैंने लिख के बताया था कि फेवियनवाद क्या है। जैसे कि भारत का गांधीवाद, तो यहाँ पे ब्रिटेन की एक सुधारवादी विचारधारा थी। हमारे यहाँ इंडिया में अगर देखें, गांधी जी का एक कहना था कि मतलब आराम से शांतिपूर्वक धरना दो, अंग्रेजों को अपनी नीतियों के लिए मनाओ आराम से, है ना, लड़ाई झगड़े नहीं करना। ऐसे फेवियनवाद थे, ब्रिटिश से एक सुधारवादी विचारधारा थे, मतलब वो सुधार क्या था, इनकी विचारधारा जी थी एकदम सुधारवादी, कुछ नहीं करना था। बाद में ये धीरे धीरे कन्वर्ट होकर किस में चली जाती है, आपका जो लेबर पार्टी बनती है वो इसी से, इसका मतलब लेबर पार्टी का होता है, इसी से होता है, फेवियनवाद से। तो ये फेवियनवाद है, कुछ खास नहीं है। लगता होगा नाम ऐसा फेवियनवाद, मार्क्सवाद क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल जैसे गांधी जी की विचारधारा, ब्रिटेन में फेवियनवाद, बट इसको जेपीजी फॉलो कर रहे थे। मार्क्सवाद क्या था, ये भी वर्ड आया था यहाँ पे। तो कार्ल मार्क्स की साम्यवादी जो विचारधारा थी, तो आप कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा को पढ़ सकते हैं, कैसे था। उन्होंने कहा था कि संसाधनों पर किसी एक का, जो उद्योगपति लोग हैं उनका ही अधिकार नहीं होगा, सबके पे बराबर बराबर बांट देना चाहिए सारी चीजें। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा मतलब साम्यवादी थी इनकी, मार्क्सवाद की। ओके, नेक्स्ट था आपका लेनिन। लेनिन बात क्या था? देखिए लेनिन जी के बारे में अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे या किसी बुक में भी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में मिलेंगे, तो आपको कहीं भी ज्यादा चीजें ये नहीं दी गई कि लेनिन ने अपने बारे में कुछ बताया होगा। ये लोग तो अपने बारे में लिख गए थे, बता दिया, नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा था। इन्हीं लोगों की विचारधारा को वो फॉलो कर रहे थे और उसी को इन्होंने लेनिनवाद कहा। इन्होंने नहीं कहा, फिर भी उनको किसने कहा? ये तो केवल इन्हीं की विचारधारा को फॉलो किए। लेकिन इनके मरने के बाद, इनकी डेथ होने के बाद क्या हुआ, एक स्टालिन करके एक लोग है, स्टालिन जी इनके बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि साम्राज्यवाद सर्वहारा क्रांतिकारी के युग का मार्क्सवाद होने के साथ साथ सर्वहारा की तानाशाही की सैद्धांत की और कार्यनीति है। तो इन्होंने क्या बताया? लेनिनवाद को कुछ नहीं बताया, अलग से कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जो साम्राज्यवाद था, सर्वहारा क्रांति के युग का मार्क्सवाद, ये देखो मार्क्सवाद आएगा, सर्वहारा क्रांति का मतलब सभी के लिए क्रांति के लिए, मार्क्सवाद होने के साथ साथ सर्वहारा की तानाशाही की सैद्धांतिक और कार्यनीति, जो उनका सैद्धांतिक कार्यनीति वही, मतलब लेनिन का कुछ विचार नहीं थे, स्टालिन ने ये अपने शब्दों में कहा था। तो ये था आज का आपका टॉपिक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में क्या क्या हुआ था। मैंने इन शॉर्ट आपको कोशिश की, काफी दिन से देखिए गैप था, थोड़ा सा वीडियो बनाने में अभी हम लोग को दिक्कत भी हो रही थी, तो ये कोशिश की है कि इन शॉर्ट में सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। और हमें लगता है आप देखिए जिस टाइप से आप लोगों का सपोर्ट पहले मिल रहा था वैसे ही करते रहेगा, और बेटर कंटेंट आप डेली कोशिश करेंगे, डेली एक क्लास डालेंगे, कैसे भी डालें। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।